आइजा बस। ठीक है, यहाँ पर ये एलईडी स्टेटस के लिए दे रखा है। पहले तो वोल्टेज की एलईडी है +12 वोल्ट, -12 वोल्ट, +5 वोल्ट, +3.3 वोल्ट। मतलब ये वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं, हाँ, वो देखो आपको बताएगा ये। अगर एसएमपीएस से ये वोल्टेज निकल नहीं रहा है तो ये लाइट ग्लो जो वोल्टेज नहीं निकल रहा होगा वो नहीं आएगा इस पर, समझिए। शॉर्टिंग के केस में भी कोई एक वोल्टेज दिखाएगा, बाकी वोल्टेज नहीं दिखाएगा। और ये जो देख रहे हो क्लॉक, रेडी, फ्रेम, रीसेट, ये सिग्नल हो गए। और यहाँ पर आती है कोडिंग। तो पीसीआई डायग्नोस्टिक कार्ड का हम यूज क्या करते हैं, तो इसका यूज करते हैं हम फॉल्ट फाइंडिंग में। मदरबोर्ड फॉल्ट फाइंडिंग, कौन से सेक्शन का प्रॉब्लम है वो दिखा सकते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग मतलब फॉल्ट को ढूंढने में कि किस एरिया का फॉल्ट है। प्रोसेसर एरिया का फॉल्ट है, क्लॉक जनरेटर एरिया का फॉल्ट है, रैम एरिया का फॉल्ट है, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लगा रहे हैं इस स्लॉट में। फैन को लगा दो। सर अगर बोर्ड ऑन ना करे तब पे भी ऑन हो सकता है डायरेक्ट एसएमपीएस लगाने से? क्या होता है बोर्ड में मतलब एसएमपीएस डायरेक्ट लगाते हैं, पावर स्विच का यूज सबसे नहीं पहले करते तो ट्रिगर सर्किट। वोल्टेज देखो कि वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऑन किया हमने, सारे वोल्टेज बन रहे हैं, हाँ सारी एलईडी ऑन है। हाँ केवल इस लाइन को देखिए आप, ये वाला जो है +12 वोल्ट, -12 वोल्ट, +5 वोल्ट, +3.3 वोल्ट, मतलब सारे वोल्टेज प्रॉपर हैं। दूसरा केस देखो, क्लॉक ऑन किया, क्लॉक पे भी एलईडी ऑन है, मतलब क्लॉक जनरेटर भी ओके है, क्लॉक जनरेटर क्रिस्टल दोनों ओके है। ठीक है, रेडी और फ्रेम ये इतना मायने नहीं रखता। सबसे नीचे जो है रीसेट, रीसेट का स्टेटस हमेशा देखो होना चाहिए कि ये ½ सेकंड के लिए ऑन होगा फिर ऑफ हो जाएगा। देखो इधर ऑन कर रहा हूँ, आया चला गया, आके चला गया, तो ये इसका ओके स्टेटस है। ठीक है, ये रीसेट का ओके स्टेटस है, आएगा चला जाएगा। इसका डिटेल अगर आपको लेना है कि रेडी का क्या मतलब हुआ, रीसेट का क्या हुआ, फ्रेम का क्या हुआ, तो हमारा इस कॉपी में देखो, कॉपी का मेरा डिस्क्रिप्शन एलईडी डिस्प्ले ऑन डायग्नोस्टिक कार्ड। क्लॉक मतलब क्या होता है, बस क्लॉक lights when the power is applied to the empty board even without CPU or else there is no message। कह रहा है कि क्लॉक का जो लाइट है ये ऑन रहेगा जैसे हम इस पे पावर देते हैं मदरबोर्ड पे, चाहे प्रोसेसर लगा रहे चाहे ना लगा रहे। और यहाँ तक कि देयर इज नो मैसेज। मैसेज का मतलब कि ये जैसे अभी मैसेज आ रहा है, ये मैसेज आए चाहे ना आए फिर भी ये क्लॉक हमेशा ऑन होना चाहिए, इसकी एलईडी हमेशा ऑन होना चाहिए। मतलब बोर्ड का कंडीशन ठीक है, क्लॉक का कंडीशन ठीक है, क्लॉक जनरेटर ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि क्लॉक आता है आधा मिनट रहता है उसके बाद चला जाता है कुछ पुराने बोर्डों में, तो उसको भी हम ओके मानते हैं। तो इसमें सीपीयू लगा हो ना हो फिर भी क्लॉक आएगा या आएगा? नहीं, हाँ आएगा, अगर ये ऑन हो गया तो आएगा। देखो वही लिखा है इवन विदाउट सीपीयू, सीपीयू लगा रहे चाहे नहीं लगा रहे फिर भी क्लॉक आएगा। ठीक है, रेडी, IRDY रेडी, देख रहे हो,
मतलब ये कह रहा है मैनेजर इज रेडी, एलईडी दैट टर्न ऑन एंड ऑफ व्हेन देयर इज ए मैसेज। जब भी मैसेज इस पे आता जाता है तो ये ऑन ऑफ होता रहता है। एलईडी रेडी का है। मतलब सर वो डाटा रेडी का मतलब होता है कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है जितनी भी सपोर्टिंग आईसी है उससे उसका एक्नॉलेज रिसीव कर रहा है कि हम काम करने के लिए रेडी, हम काम करने के लिए रेडी है। फ्रेम, फ्रेम का मतलब होता है लाइट्स ऑल द टाइम, हमेशा ये लाइट ही करेगा। ठीक है। टर्न ऑन एंड ऑफ ओनली व्हेन देयर इज ए सर्कुलर फ्रेम मैसेज, ये हमेशा ऑन रहेगा, बीच बीच में ऑफ भी होता रहेगा। जब भी ये मैसेज चेंजेस होगा तो ऑफ भी करता रहेगा। तो खैर फ्रेम और रेडी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, रीसेट। क्लॉक का तो पता चल गया। रीसेट, रीसेट का मतलब हो गया देखो, लाइट्स ओनली फॉर हाफ सेकेंड व्हेन यू स्लाइड द पावर स्विच और द रीसेट स्विच। ये हाफ सेकेंड के लिए ही ऑन होगा जब कभी हम रीसेट स्विच प्रेस करते हैं या फिर पावर स्विच से मदरबोर्ड को ऑन करते हैं। ठीक है। इफ इट इज लिट ऑल द टाइम, check the following, make sure that the reset pin is plugged properly or the reset circuit is broken। अगर ये मान लो हमेशा जलता रहे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है बोर्ड में। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये रीसेट कंटिन्यू ऑन रहता है तो इससे हम ये समझते हैं कि हमारा प्रोसेसर फॉल्टी है। अधिकांश केस में ये होता है कि अगर प्रोसेसर सेक्शन की कोई दिक्कत आती है तो रीसेट हमेशा ऑन रहता है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्रोसेसर सेक्शन में, प्रोसेसर सेक्शन मतलब हो गया प्रोसेसर हो गया, वीआरएम हो गया, इन सबको मिला के मैंने एक प्रोसेसर सेक्शन बोल दिया। मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ इसको। मैंने वीआरएम को हटा दिया, हटा दिया। क्या है अभी रीसेट हाई, इसको रीसेट कंटिन्यू ऑन रहेगा तो इसको हम क्या कहते हैं, रीसेट हाई। मैसेज नहीं आ रहा है फिर भी रीसेट हाई है। अच्छा, मैसेज जब नहीं आ रहा है तो देखो रेडियो फ्रेम भी ऑफ है। क्योंकि जैसा कि यहाँ पे बताया गया आपको, जब कभी यहाँ पर मैसेज चेंजेस होता है उस हिसाब से रेडियो और फ्रेम ऑन होता है, ऑन ऑफ होते रहता है। क्लियर है, समझ गया इतना चीज? जैसे कि डाटा रिसीव सेंड होता है तो ये दोनों हाँ। ऑन ऑफ रहते हैं। ये चीज समझ गया ना? ओके। अब आ जाओ कोडिंग पे। कोडिंग से पहले देख लो, हमें रीसेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करनी होती है। अभी जो कोडिंग आ रही है वो क्या आ रही है, नील कोडिंग है। डॉट 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 रीसेट हाई विथ रीसेट हाई, डॉट 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 विथ Reset रीसेट हाई। मानस तू अपना कॉपी दे दे। अभी देखो रीसेट हाई, अगर रीसेट हाई होगा तो उस केस में क्या दिक्कत होता है। रीसेट हाई, सीमोस जंपर इज नॉट प्लग्ड प्रॉपर्ली। अगर सीमोस का जंपर प्लग नहीं है प्रॉपर्ली तो उस केस में भी रीसेट हाई हो सकता है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा सीमोस का 1 2 3 वाला जंपर होगा, 1 2 3, 1 और 2 क्या होता है, आपको नॉर्मल कहते हैं हम, कि इस पे अगर आपको नहीं लिखा तो नॉर्मल मोड है, लेकिन आपने क्या किया 2 और 3 पे जंपर लगा दिया। तो ये किस लिए होता है, सीमोस क्लियर करने के लिए, लेकिन आपने कंटिन्यू इसी पे लगा के छोड़ दिया। अब बोर्ड को ऑन कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि रीसेट हाई मिले। हो सकता पॉसिबिलिटी है, मतलब कंफर्म नहीं है। कई बार चल भी जाता कई बार चल भी जाता है, कई जैसे इस बोर्ड में देखोगे तो इस बोर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन कितने बोर्ड में देखोगे रीसेट हाई मिलेगा। समझ गया? तो बोर्ड की बात होती है। इसके अलावा नॉर्थ ब्रिज सप्लाई प्रॉब्लम, कि अगर मान लीजिए आपका रैम सप्लाई में दिक्कत आया तो जाहिर सी बात है रैम को भी सप्लाई नहीं मिला और हमारे नॉर्थ ब्रिज को भी सप्लाई नहीं मिला, उस केस में भी रीसेट हाई। क्योंकि यहाँ पर आपका रीसेट जनरेटर सर्किट कौन सा होता है, नॉर्थ ब्रिज। यहाँ पे जो हमारा रीसेट जनरेटर सर्किट होता है वो नॉर्थ ब्रिज में इनबिल्ट कर दिया गया है। अगर नॉर्थ ब्रिज की प्रॉब्लम आई तो श्योर है कि रीसेट हाई ही मिलेगा। और रीसेट हाई का मतलब हुआ रीसेट बन नहीं रहा है, रीसेट हाई का मतलब हुआ रीसेट बन नहीं रहा है।
आया, हाफ सेकंड के बाद ऑफ हो गया, तो मतलब रीसेट बन रहा है। अभी रीसेट हाई है तो रीसेट नहीं बन रहा है। तो ये आपका हो गया, नॉर्थ ब्रिज की सप्लाई में प्रॉब्लम हो तो रीसेट हाई मिलेगा। साउथ ब्रिज की सप्लाई में प्रॉब्लम हो उस केस में भी रीसेट हाई मिलेगा आपको। तो वोल्टेज तो इसमें प्रॉपर आ रहा है, फिर दिक्कत किसी कंपोनेंट का होगा इसमें? नहीं, अभी मैंने क्या बोला, रैम सप्लाई। अब रैम का मान लो मॉसफेट ही चला गया है तो रैम पे सप्लाई नहीं जाएगा, साथ ही साथ नॉर्थ ब्रिज पे भी सप्लाई नहीं गया। वोल्टेज भी दिखाएगा सर, रैम पे भी वोल्टेज दिखाएगा। रैम पे आप चेक करोगे ना भाई। अब मान लो रीसेट हाई है तो आप रैम पे जाके देखोगे कि रैम की सप्लाई बन रही है कि नहीं बन रही है। वो कहने का मतलब है, मतलब प्रॉब्लम एक है, रीसेट हाई कारण अनेक है, तो आपको सारे के सारा देखने हैं ना। मान लो प्रोसेसर reset faulty तो उस है। केस में क्या क्या चेक करना है? बस। तीसरा है क्लॉक जनरेटर सर्किट प्रॉब्लम। अगर क्लॉक जनरेटर का सर्किट में प्रॉब्लम होगा उस केस में भी रीसेट हाई हो सकता है। तो क्लॉक जनरेटर के आसपास के जो लो वैल्यू रेजिस्टेंस है उसको चेक कर लो, उसमें दिक्कत होती है। हाँ मेनली उसकी दिक्कत होती है। अभी जैसे कि यहाँ पर क्लॉक आ रहा है, क्लॉक आ रहा है तो इतना तो हम श्योर हैं कि हमारा क्लॉक जनरेटर क्रिस्टल दोनों ओके है, लेकिन उसके आसपास के रेजिस्टेंस ओके है कि नहीं है ये तो एलईडी नहीं बताता ना। तो अगर रीसेट हाई की प्रॉब्लम आए तो एक बार उसको भी चेक करो, जो लो वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं 22 ओम 33 ओम के क्लॉक जनरेटर के आसपास, उसको भी देखो। सीपीयू फॉल्टी और सीपीयू डज नॉट सपोर्ट। अगर सीपीयू आपका फॉल्टी निकल जाए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया सीपीयू सपोर्ट नहीं कर रहा है, मान लो ये बोर्ड में 2.0 गीगाहर्ट्ज तक का ही सपोर्ट करता है, आपने 2.4 लगाया तो उस केस में भी रीसेट हाई मिलेगा। और तीसरा है वीआरएम सर्किट का प्रॉब्लम। वीआरएम सर्किट में अगर प्रॉब्लम हुआ तो मैंने आपको दिखाई दिया, अभी वीआरएम सर्किट में प्रॉब्लम ही तो है, कोर वोल्टेज नहीं बनना मतलब वीआरएम सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी रीसेट हाई मिल सकता है। और इम्प्रॉपर कोर वोल्टेज सेक्शन सपोज हम कि प्रोसेसर को चाहिए 1.5, किसी वजह से 1.2 ही मिल रहा है, ड्राई हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो उस केस में भी रीसेट हाई मिलेगा। तो ये इतने से रीजन है रीसेट हाई के, कुल मिला के 8 चीज। ये नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज का जो सप्लाई वो कैसे चेक करेंगे? ऑन बोर्ड में एक ग्राउंड करके और एक में लगा के। हाँ, यही वोल्टेज बनेगा सर? हाँ डीसी पे। लिख दे रहा हूँ मैं इसको। यहाँ पर दो। सर पूरा आपका नहीं आ रहा फिर से। यही सर, यही जो जंपर लगाते हैं हम ये जगह पर। कि अगर 2 और 3 पे परमानेंट लगा रहेगा तो रीसेट हाई हो सकता है। नॉर्थ ब्रिज सप्लाई प्रॉब्लम, नॉर्थ ब्रिज प्लस रैम सप्लाई भी डाल दूँ। रैम सप्लाई प्रॉब्लम। साउथ ब्रिज रैम सप्लाई प्रॉब्लम मतलब नॉर्थ ब्रिज की सप्लाई का आपको कैसे पता लगेगा कि नॉर्थ ब्रिज को कितनी सप्लाई चाहिए? तो जो रैम की सप्लाई है वही नॉर्थ ब्रिज की सप्लाई, जो रैम की सप्लाई है वही नॉर्थ ब्रिज की सप्लाई। रैम की सप्लाई तो चेक करना जानते हो ना, कैसे चेक करेंगे हम इस पे? देखो रैम की सप्लाई कैसे चेक करते हैं, मल्टीमीटर दो हमारा, वो लाल वाला जो है। ग्राउंड करेंगे। ब्लैक
ये हमारा कौन सा है? DDR1 रैम है। DDR1 रैम है तो DDR1 रैम का पिन नंबर 7। पिन नंबर 7 पे क्या आता है? वोल्टेज आता है। कितना वोल्टेज आएगा? 2.5। तो यहाँ पे देखो, आ रहा है। आ रहा है? हाँ, मतलब ठीक है। अब वही 2.5 देखो ये नॉर्थ ब्रिज के पास। ओके, आ रहा है सर। अगर देखोगे इसको तो यहाँ से रैम सप्लाई की कनेक्टिविटी, जो मॉसफेट रैम को सप्लाई दे रहा है वही मॉसफेट यहाँ पर भी दे रहा वो है। मॉसफेट पे भी तो सर वही बिल्कुल, दिखाएगा इसकी ना। कनेक्टिविटी भी दिखाएगा। कनेक्टिविटी मॉसफेट का जो इनपुट वोल्टेज होगा वो दिखाएगा आपको, मतलब कितना सर मॉसफेट का देखो, आउटपुट। पा रहा है? कनेक्शन है। मतलब कनेक्शन है ये, जहाँ जितने भी आपको कैपेसिटर है ओके, और यही कनेक्शन आपको रैम में भी दिखाएगा। पिन नंबर 7 पे। 7 पे। क्लियर है? तो रैम सप्लाई, नॉट बी सप्लाई, दोनों एक ही सप्लाई सर्किट हो गए। चौथा हो गया क्लॉक। जनरेटर सर्किट प्रॉब्लम। क्लॉक जनरेटर मतलब सर परमानेंटली पूरा डैमेज नहीं हुआ होगा, उसका रेजिस्टेंस ही खाली डैमेज ऑल लो वैल्यू रेजिस्टेंस। अगर पूरा डैमेज होगा फिर तो क्लॉक बनेगा ही नहीं। नहीं दिखाएगा फिर। क्लॉक तो बनेगा ही नहीं फिर। जैसे डायग्नोस्टिक कार्ड तब हम यूज कर सकते हैं जब सिस्टम ऑन हो रहा है तब। ऐसे कैसे? मदरबोर्ड अगर ऑन हो रहा है तब। हाँ, डेड पे कैसे चेक करोगे आप? डेड पे क्या चेक कर रहे हैं फिर? डेड पे कुछ आएगा ही नहीं सिग्नल वगैरह। सीपीयू फॉल्टी हो और या सीपीयू सपोर्ट नहीं कर रहा। does Not not supporting. support। BRM सर्किट प्रॉब्लम। वैसे ही सर वोल्टेज ही नहीं बनेगा ना सर। सतवा और इम्प्रॉपर कोर वोल्टेज। इन सब केस में क्या होगा? आपका रीसेट हाई हो सकता है। क्लियर है? ओके सर, जो VRM सर्किट प्रॉब्लम आप बोले सर डायग्नोस्टिक कार्ड में ये भी आ जाए। को बोलने दो ना। VRM सर्किट का जो प्रॉब्लम बोले वही तो सर मतलब जो मेन मॉसफेट के ड्रेन पे मतलब वोल्टेज नहीं बनेगा ना सर। हाँ, वही प्रॉब्लम होगा।